जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो धुआं सबसे पहले अपने आंगन में आता है। आज बांग्लादेश में फैली हिंसा और अराजकता ठीक उसी तरह भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और यही वजह है कि अब भारत सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि जमीन पर बड़ी तैयारी कर रहा। लेंगे कि बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं पा रहे। सिर्फ पिछले साल से जो तब्दीली का सिलसिला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद शुरू हुआ वो मुसलसल जारी है और जब वहाँ इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं, रेफरेंडम होने जा रहा है, उससे अगले दिन एक स्टूडेंट रहनुमा जो कि इन तब्दीली के अमल में शरीक रहे और फ्रंट लाइनर रहे, उनका कत्ल हो जाता है और इंडिया मुखालिफ मुजाहरे बांग्लादेश में शुरू हो जाए। आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? और ये डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया। किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमाते इस्लामी। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। अब जो खबर सामने आ रही उसने ढाका से लेकर साउथ एशिया तक सबको चौंका दिया। मिजोरम में भारत 2 नए मिलिट्री एयर बेस एक्टिव करने की तैयारी में है, वो भी भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल पास। यानी संदेश साफ है, मदद मांगी तो भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी। ये किसी से छिपा नहीं है कि जब भी बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं उसका सीधा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर पड़ता है। इंतखाब तो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है। आपको क्या लगता है दीपू चंद्र दास है, इसको ये नहीं पता लगा होगा कि किन पागलों के बीच में रह रहा है? ये जानबूझ के करा है, एक आदमी को पकड़ा है जानबूझ के। और दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। ये जो इंसान है ना, दिस मैन इज अ स्नेक। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस। ये सांप का बच्चा है। ये माहौल बना दो कि सिविल वॉर होने वाला है, चुनाव हो ही नहीं सकता। कौन से हिंदू ने साजिश कर दी, कौन सा यहूदी आ गया, हुआ क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान हदी को। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है, ये कब पूरा करेगा उस्मान हदी का वादा? भारत सरकार और भारतीय सेना इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रही है। अब सबसे अहम खबर पर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना मिजोरम में 2 रणनीतिक स्थानों पर नए सैन्य ठिकाने सक्रिय करने की तैयारी में है। संभावित लोकेशन की बात करें तो ये 2 लोकेशन है। पहली है परवा क्षेत्र, दूसरी है सिली सूरी क्षेत्र। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं हो रही है। बांग्लादेश में फ्रीडम के लिए नहीं हो रहा है, अपनी आजादी के लिए नहीं हो रहा है, तो वो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ। और इसका नतीजा साफ दिख रहा है बांग्लादेशियों के करने के ऊपर। जिस तरीके से हिंदू विरोधी वहां नारे लग रहे, जिस तरीके से भारत के झंडे जलाए जा रहे, पैरों के नीचे लाए जा रहे, जिस तरीके से एक हिंदू को वहां जिंदा पहले मारा जा रहा है, उसकी जान निकलने से पहले उसमें थोड़ी जान बचने दे रहे हैं और उससे बीच चौराहे पर पेड़ से लटकाकर जिंदा जलाया जा रहा है। सोच के देखिए। और बांग्लादेशियों की टेंडेंसी देखिए कि वो वीडियो बना रहे हैं। मतलब ये कुछ भी कह लो दोस्तों, ये जो जाहिल और ये जो है ना, इनमें खूनी दरिंदगी होती है ना, ये इनके ना बचपन से इनके ना खून में होती है। और ये पाकिस्तानियों ने भी साबित कर दी, ये बांग्लादेशियों ने भी साबित कर दी। और इस कदर इनके अंदर नफरत भर चुकी है कि जिसने इनको पाला पोसा, इनको आजाद किया, इनको बच्चे से बड़ा किया, ये उसी को काट रहे हैं और भूल रहे हैं कि भारत के साथ दुश्मनी लेके कोई भी देश सुकून से नहीं जिया। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो। दुनिया की 2 सुपर पावर अगर सुकून से नहीं जी पाई और भारत से कहीं ना कहीं तरीके से रिश्ते बनाना चाहती है, तो ये बांग्लादेश समझ रहा है कि भैया हम भारत को इस तरीके से झुका देंगे। तो अब बांग्लादेश की चूड़ियां कसनी शुरू कर दी है और भारत ने बॉर्डर्स पर अपने चेक पॉइंट और सब कुछ मतलब एकदम तैनात कर दिया अपनी आर्मी को। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में भी क्या कुछ कह रहे सुन। दोस्तों, ये देखिए, हिंदू बर्न्ट अलाइव इन बांग्लादेश। जिंदा जला दिया एक हिंदू को बांग्लादेश में। ये सब आप देख चुके हैं।
मीडिया ने कई बार आपको यह बताया है कि बांग्लादेश में यह सब चल रहा है। ये देखिए साहब, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। यहां पे देखिए पूरी भीड़ की भीड़, पूरा हुजूम सामने आ गया। एंटी इंडिया फीलिंग आज की तारीख में बांग्लादेश में टॉप पे। लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिना वजह के कुछ नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों, कुछ नहीं होता। हर एक चीज के पीछे वजह होती है और आज मैं आपको यह वजह समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी भविष्यवाणी करी थी कितने दिन पहले, किस तारीख में, विद प्रूफ, सबूत के साथ कि यह आदमी कुछ करने वाला है। यह आदमी से मेरा मतलब है मोहम्मद यूनुस। यह कुछ करने वाला है, यह करेगा और वो हो गया। यह देखिए साहब, यूनुस गवर्नमेंट कहती है नो प्लेस फॉर वायलेंस इन बांग्लादेश, जबकि सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। पहले इसको मारा, जब ये बिल्कुल इसकी जान निकलने वाली थी, इसको जिंदा जला दिया। ये देखिए बांग्लादेशी, मैं आपको, यह कैरेक्टर होता है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एक इंसान जिंदा जल रहा है। यह देखिए साहब, मोबाइल फोन्स, ये सब वीडियो बना रहे हैं साहब, ये सब वीडियो बना रहे हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोज। दिस इज द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश। ये सब वीडियो बना रहे हैं। एक आदमी, एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर डीलिंग। ये हमारे पड़ोसी हैं भाई, और इनको हम लोगों ने देश बना के दिया था। हमने अपनी जानें दी इन लोगों का देश बनाने के लिए। सिनेमा हॉल के टिकट से लेकर, डाक टिकट से लेकर, हर चीज के ऊपर इंडियंस ने सेस पे किया, इंडियंस ने टैक्स पे किया। मैं बात कर रहा हूं 1970 1971 की। कंट्री बनने के बाद इंडियंस ने टैक्स दिया कि चलो बांग्लादेश अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इनको सिर्फ देश बना के नहीं दिया, इनको पैसे दिए कि किसी तरीके से ये लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं, और ये पांव पे खड़े हो गए। पता लगा कि साहब ये बांग्लादेशी तो थे ही नहीं, ये तो आस्तीन के सांप थे। ये देखिए साहब, फोटो खींच रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वॉज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर। जी बिल्कुल, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। सीधी बात है दोस्तों, साफ सीधी बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये जानबूझ के हो रहा है। शुरू शुरू में ये लोग सड़क पे आए, डफली लेके आग लगा दी कि शेख हसीना बुरी है, बुरी है, बुरी है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से निकल गई। ये आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात बताइए, हो क्या सकता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गठजोड़ है मोहम्मद यूनुस का, और ये जो हार्डलाइन इस्लामिस्ट पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्या है ये इस्लामिस्ट फोर्सेज। ये कौन सी इस्लामिस्ट फोर्सेज है भाई? ये जमात इस्लामी है। ये जमात इस्लामी चाहते ही नहीं कि वहां पे इलेक्शन हो। मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, 17 दिसंबर यानी कि 4-5 दिन पहले का
एक वीडियो मेरा देखिए और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आज के बाद ये लोग बोलेंगे, बांग्लादेश के रेडिकल्स ये बोलेंगे, पाकिस्तानी ये बोलेंगे, नहीं नहीं ये तो अभी का है, ये तो ऐसे ही नहीं। मैं लिंक डाल रहा हूं, यूट्यूब में जाके खुद देख लेना। पहले आप मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, तब मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलोंग विद जमात इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज आपको, आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये भारत के हाई कमिश्नर पहले जो बांग्लादेश में थे, पिनक रंजन चक्रवर्ती साहब, उन्होंने कहा कि क्रेडिबल एविडेंस है कि बांग्लादेश में विदेशी हाथ काम कर रहा है। वही विदेशी हाथ 71 वाला, जब अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और जमात इस्लामी मिल के ईस्ट पाकिस्तान में जो कोशिशें कर रहे थे उस वक्त चीज़ों को कंट्रोल करने की, वही वापस एक्टिव हुए। आप क्या समझते हैं, इंडिया के लिए ये एजेंडे नहीं है? इंडिया के लिए इससे ज़्यादा मामला चल रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इंडिया में मामला ख़राब किए जाए। मोदी सरकार को बड़ा एहतियात से चीज़ों को करना होगा। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से ईस्ट बिल्कुल चले जाएं आप, मुसलमान हर जगह है। फिर खाली मुसलमान नहीं, मुसलमान से बड़ा मसला आपका सेक्युलर हिंदू है, फिर क्रिश्चियंस हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं और आपकी ओपोजिशन पार्टियां हैं। वेट कर रहे हैं कि कोई इनको कहीं से पेट्रोल छिड़क के पूरे भारत में ये वेट कर रहे हैं कि एक चिंगारी लगा सकें। वो चिंगारी का मौका मोदी जी नहीं दे रहे। उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक, तो आप यानी जैसे आपने खला की बात की और कहा कि जमात इस्लामी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं इस सिचुएशन में, या इंडिया को ये खौफ है। स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में, मुहिम में हिस्सा लिया था हसीना वाजिद साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मजीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल होंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मजीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहती हैं। और अगली इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि अगली इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है या उसको किस डायरेक्शन क्या देनी है उसको। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद इलेक्शन ना ही हो। इट मे बी दैट दे मे पोस्टपोन द इलेक्शंस। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है, और जो उस्मान हादी हैं उनकी तदफीन यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। लेकिन बहुत अहम है कि इन मुजाहरों में 2 बड़े अखबारात के दफातर जलाए गए और सकाफती मरकज़ तक जला दिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुझे जो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनमें से एक अखबार तो बड़ी सेकुलर पोजीशन लेता है। जी, लिबरल सेकुलर पोजीशन, उनके ऊपर भी अटैक हो रही है। क्योंकि कहा यह जाता था कि लिबरल्स जो हैं दे वर प्रो सेटलमेंट्स विद इंडिया, वहाँ के सेकुलर जो थे, इंडिया सेकुलर कंट्री। तो जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ अंडर अटैक ऑल्सो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस हैज़ टू बी जमात इस्लामी एलिमेंट्स। सारे पहलू इसमें काबिल गौर हैं। आप में से कोई एक ये कह सकता है कि मोदी इज नॉट इंडियन नेशनलिस्ट? कोई एक नहीं कह सकता। ये बात पे तो कोई अनडिस्प्यूटेड ये फैक्ट है कि मोदी जी इज एन इंडियन नेशनलिस्ट, अमित शाह इज एन इंडियन नेशनलिस्ट, जयशंकर जी इज इंडियन नेशनलिस्ट, योगी जी इज इंडियन नेशनलिस्ट। हिंदू नेशनलिस्ट नहीं कह रहा मैं इन सबको, इंडियन नेशनलिस्ट।
और ये सब सनातनी है, प्रैक्टिसिंग सनातनी है। अपने धर्म से प्यार करते हैं, दूसरे के धर्म से नफरत नहीं करते। अगर करते होते तो कब का बहुत कुछ हो जाता। आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत की आर्मी कुछ भी हो जाए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में ही रहेगी। इमरजेंसी लगा सकते हैं मोदी जी, नहीं लगाई, पहले नहीं लगी थी क्या? एहतियात से चीजें करनी बेहतर होती हैं। पूरे देश को स्टैंड स्टिल अगर कुछ दिनों के लिए कर दिया तो मामला खराब हो जाएंगे। तो यह है कि चीजें कर रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश नहीं बन सकता। बांग्लादेश के मुसलमानों को 13-14 साल रेडिकलाइज किया गया है। मेजॉरिटी है ना बांग्लादेश, मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पे हो गया।